डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर हुई बहस ने सदन को गरमा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गीत भारत की आत्मा का प्रतीक है और इसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष इस गीत के ऐतिहासिक महत्व को कमतर आंकने की कोशिश करता रहा है। वहीं शाह के संबोधन के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक वंदे मातरम बोलने में हिचकते थे, आज वही लोग इसे राजनीतिक मंचों पर नारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे ने इस दौरान सदन में वंदे मातरम के नारे भी लगाए और कहा कि अब पिछले 60 सालों से ये गीत गा रहे हैं। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस गीत के भावनात्मक और ऐतिहासिक सम्मान को भली भांति समझती है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा कि सत्ता पक्ष देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इन गंभीर विषयों पर चर्चा से बचना चाहती है। उनके अनुसार वंदे मातरम पर यह बहस बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने की कोशिश का हिस्सा है। खड़गे ने कहा, जब जनता महंगाई, किसान संकट और रुपए की गिरती कीमत जैसे सवाल उठा रही है, तब सरकार वंदे मातरम को चुनावी एजेंडे में शामिल कर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि आज $1 लगभग 90 रुपए के बराबर है, लेकिन इस पर चर्चा करने की बजाय सरकार भावनात्मक मुद्दों को हवा दे रही है। बहस के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में बयान दिया था कि 1937 में नेहरू ने वंदे मातरम की कुछ मौलिक पंक्तियां हटाई थी। खड़गे ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा कि जब आप ये ऐतिहासिक तथ्य उठा रहे हैं तो आप ये भी बताइए, जब आपकी पार्टी के संस्थापकों ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब वो देशभक्ति कहां थी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में चुनिंदा इतिहास दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाने की परंपरा सही नहीं है। खड़गे ने अपने भाषण में विदेश नीति पर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दशकों बाद ऐसा समय आया है जब बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश पर लगातार दावा ठोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की आक्रामक नीति के बावजूद सरकार का रुख नरम है। एक महिला को शंघाई में 18 घंटे हिरासत में रखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द भी आलोचना का नहीं कहा गया। खड़गे ने यह भी टिप्पणी की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बहस सिर्फ वंदे मातरम पर नहीं, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक स्थिति स्पष्ट करने का माध्यम बनी। सत्ता पक्ष चाहता है कि राष्ट्र प्रेम के प्रतीक प्रश्नों को जनभावना से जोड़ा जाए, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति मानता है। लोकतंत्र में दोनों दृष्टिकोणों का टकराव स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद में राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा जनता के रोजमर्रा के संकटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा ने एक बार फिर से यह दिखाया कि भारतीय राजनीति में भावनात्मक मुद्दों का वजन अक्सर नीतिगत बहस से ज्यादा बढ़ जाता है। वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता यात्रा का प्रतीक है। उसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर देखने की जरूरत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।